IMF के इजलास में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पेश कर दी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में महंगाई को दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया गया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार शहजाद इकबाल से। शहजाद साहब, क्या इस रिपोर्ट में अहम बात सामने आई और पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या कहा गया है? जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। IMF की जो स्प्रिंग मीटिंग है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है साल 2024 और 25 का वो प्रेजेंट किया गया है और इस वक्त ये बताया गया है कि दुनिया में जो ग्रोथ है उसमें काफी रेजिलियंस दिखाई है और जो GDP ग्रोथ है वो इस साल 3.2% रहा है, लेकिन आगे जाके जो है इसमें बेहतरी कुछ हद तक नजर आ रही है और खासतौर पे जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वहां पे कुछ नजर आएगा बेहतरी है, लेकिन जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके लिए अभी भी कंसर्न्स मौजूद है क्योंकि जो उनकी ग्रोथ है उसकी प्रोजेक्शन जो की गई है उसमें कमी आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे इस साल अगर 4.3% है तो वो डिक्लाइन होगी स्लाइटली 4.2% पे। लेकिन जो चैलेंज इस वक्त सबसे बड़ा है वो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दुनिया में वो 3.1% पे प्रोजेक्ट की जा रही है, जिसका मतलब ये होगा कि ये ग्रोथ जो है पिछले कई डेकेड्स में काफी कम होगी, एट द लोएस्ट होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अफराते ज़र का। इस साल जो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई थी वो 6.8% थी, उसमें आगे जाके कुछ हद तक कमी तो नजर आ रही है, लेकिन ये दुनिया के लिए अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे उन्होंने जो है इन्फ्लेशन पे काबू पाना है। और खासतौर पर इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उस हवाले से यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है कि अगर इस जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं, ईरान के हमले के बाद वो हालात में मजीद कशीदगी आती है तो उससे जो ऑयल और गैस प्राइसेस हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। और एस्टिमेट ये लगाया गया है कि अगर ऑयल की प्राइसेस दुनिया भर में 15% से बढ़ती हैं तो उसका तकरीबन 0.7% जो है वो इम्पैक्ट देखा जाएगा। इसके अलावा जो छोटी इकोनॉमीज है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये इन्फ्लेशन का भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी बताई जा रही है दुनिया भर में कि हो सकती है लो इनकम कंट्रीज के लिए, और वो ये है कि अगर ये कंट्रीज अपने ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें तो क्योंकि इनके पास जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है तो उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं चाहे वेस्ट में अमेरिका हो, यूरोप हो, और वहां पे ये देखा जा रहा है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कि वो अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें और फिर इस ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट करें यूरोपियन कंट्रीज में। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान से रिलेटेड मैंने भी ये सवाल किया था क्योंकि हमने देखा था 2022 में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था वो बहुत बुरा था पाकिस्तान के लिए। तकरीबन जो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है उसके मुताबिक भी $30 बिलियन का लॉस जो है इकोनॉमिक लॉस एस्टिमेट किया गया था, और उसके लिए आपको पता है कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश भी की थी दुनिया भर में जाके कि वो फंड इकट्ठा करे। तो मेरा उनसे सवाल था कि क्या गोइंग फॉरवर्ड अगर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं या जो माजी में हुए हैं IMF इस हवाले से क्या कर सकता है। तो उस पर उन्होंने बताया कि IMF का भी एक रेजिलियंस फंड है जो वो यूटिलाइज करते हैं उन इकोनॉमीज के लिए जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से असर देखे गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ा चैलेंज है दुनिया भर के लिए कि क्लाइमेट चेंज से। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद।